নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से 17 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.13.12 to 17, 12 नंबर श्लोक। परम शुश्रूषणं मायम प्रजा रक्षया नृपा भगवांस्ते प्रजा भारतो ऋषिकेशो अनुपुष्यति। Yes, सुषमा जायसवाल माती है। यस, नंदिनी माती जी पढ़ी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा साउंड और बेटर हो सकता है। साउंड हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। ये राजन ब्रह्मोवाच, म्यूट ब्रह्मोवाच। मनु को ही बोल रहा है ब्रह्मा जी। यस प्रभु जी, मनु को बोल रहे हैं। If you can give protection, proper protection to the living being in the material world, तो मनु तो एडमिनिस्ट्रेटर जैसा है। मनु का जो पद है वो एडमिनिस्ट्रेटर जैसा है। ठीक है, सिर्फ प्रजापति कर रहा है, यहाँ प्रजा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी है। That will be the best service for me। अभी पूछा था ना पिछले श्लोक में, कैसे मैं आपको सेवा कर सकता हूँ, बताइए, आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। तो अच्छा से प्रजा को प्रोटेक्शन देना। When the Supreme Lord sees you to be a good protector of the conditioned souls, certainly the master of the senses will be very pleased with you. तात्पर्य पूरी म्यूट में है माता जी। आएगी तो अपना खाएंगे। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि है और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि है। इसी प्रकार ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि है। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की क्या है? ऊपर, सबसे ऊपर आप लोग मालूम है, ये देखा ट्रायंगल, देखा ट्रायंगल, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। ऊपर से आस्ते आस्ते कैसे सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। तो ऊपर कौन है? सबसे ऊपर ट्रायंगल के ऊपर में कौन है? कृष्ण भगवान। अभी उसके नीचे फर्स्ट वाले ट्रायंगल में कौन है? ब्रह्मा जी। क्योंकि जितना लोग उतना ब्रह्मा, ठीक ना? सॉरी, लोक नहीं, जितना ब्रह्मांड उतना ब्रह्मा। ठीक है, ठीक है सबको, ओके। तो अभी ट्रायंगल के नीचे गया, फर्स्ट टियर में कौन आएगा? बहुत लोग, सॉरी, बहुत ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी। अभी नेक्स्ट टियर में कौन आएगा? अभी ब्रह्मा जी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? मनु के थ्रू से। मनु कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है? सभी राजा, सब राजा लोग सब प्रतिनिधि है मनु के, और मनु प्रतिनिधि है ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि है। आगे संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। हरे कृष्णा। और आप लोग सुन के चौंक जाएंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना, भारत के संविधान, ये एक्चुअली सब मनु संहिता से लिया गया है।
और दूसरे देशों ने भारतीय संविधान से अपना संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बनाया। मनु संहिता मेनली लॉ बुक है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए, ये करने से ये पनिशमेंट मिलेगा, ये खराब काम किया तो ये करने, और कैसे सब राजा अपने राज्य को कैसे संभाले, सब कुछ दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस। आगे इसीलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं है, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित इस रहस्य को जानता है, वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। जो इसे नहीं जानता, वह दिखावटी प्रशासक है। नागरिकों को भगवत भक्ति से प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दूभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हरे कृष्ण। हरि बोल। ठीक है, अभी आप लोग के लिए एक प्रश्न है, ठीक है, आप लोग सोचिएगा और बताइएगा। सोचिए आप लोग को राज्य का राजा बना दिया गया, ठीक है, आप लोग को राज्य का राजा बना दिया गया है, तो आप लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है, बी स्पेसिफिक। हम लोग राज्य में भक्ति फैलाएंगे, सबको भक्त बनाएंगे, ऐसे मत बोलिए, ठीक है। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अब डिटेल में बताइएगा। अच्छा, वो शशि माता जी से उतना डिटेल में भी नहीं, लेकिन डिटेल में बताइएगा, ठीक है। सब सोचिए और सब एक एक पॉइंट, और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपको राजा बनाया गया, सब दो दो पॉइंट बताइए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं, गूगल हाथ उठा सकते हैं, ठीक है। प्रीचिंग करूंगा, प्रीचिंग बहुत वास्ट है, कैसे प्रीचिंग करूंगा? आप राजा आप प्रचार करने लग जाएंगे, कैसे करेंगे, सब बताइए, ठीक है। हम भक्ति वृक्ष खोलेंगे, हम नाम अट्टे खोलेंगे, एकदम डिटेल में बताइए, ठीक है। ओके, कौन हाथ उठाया है? ज्यादा लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। वो राजा बनाने से भी कुछ नहीं फायदा, प्रभु हमको बनाइए, नहीं बनाइए, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करूंगा। हरे कृष्ण। ओके, यस अशोक प्रभु, 2 पॉइंट बताइए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें राजा नहीं बनना है। दूसरी बात है कि आपके प्रश्न के उत्तर का यही है कि शिक्षण सामग्री जो होती है समाज की, उसमें व्यापक सुधार कर हमें अपने ग्रंथों से लगाव रखते हुए उनका सुधार करना होगा। ओके, वेरी गुड पॉइंट। प्रभु बोल रहा है जो शिक्षक समाज है उन लोग को भक्त बनाएंगे, उन लोग को अगर भक्त बनाएगा तो सब भक्त बन जाएगा, कब सब स्टूडेंट लोग, ठीक। वेरी गुड पॉइंट, वेरी नाइस। यस, एकदम डायरेक्ट शांडर अमर को ही भक्त बना देंगे। यस, नेक्स्ट संगिनी श्यामप्रिया माता, आपने हाथ उठाया है। यस प्रभु, प्रचार तो होगा ही, और सबसे ज्यादा भक्तों के अंदर ईर्षा रहता है, ईर्षा को सबसे पहले दूर करना होगा, नहीं तो भक्ति करके कोई फायदा नहीं है। तो क्या झाड़ू मारेंगे अब सबको? कैसे? तो पहला तो ईर्षा पॉइंट को ईर्ष्या लगाना। को दूर कराएंगे, कैसे ईर्ष्या को दूर कराएंगे? लक्षण वो लक्षण रेखा से कैसे बताइए, बी स्पेसिफिक। मैंने बोला ना, हवा में बात नहीं है, हम ये वही करेंगे। मतलब माने कि वो इसी के थ्रू, गीता और भागवतम के थ्रू उनके अंदर का जो ईर्षा है, उस चीज को जब तक नहीं निकलेगा ना प्रभु, तब तक भक्ति करके कोई लाभ नहीं। ठीक है, बी स्पेसिफिक। हम गीता और उसके द्वारा, तो गीता क्या कराएंगे? जैसे आप गीता स्टडी कोर्स कराएंगे सबको कंपलसरी, विनम्रता, सबसे पहले विनम्रता सिखाना। गीता शिक्षा, ये कार्य हुआ। आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी, जैसे पंकज प्रभु ने बताया, हम गीता का अध्ययन कंपलसरी कराएंगे। ओके, जो भी आएगा गीता पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी। वेरी गुड, दिस इज अ कॉन्क्रीट पॉइंट। हम सबके अंदर ईर्ष्या भगाएंगे। वाह, जैसे कोई मैंने चोर है, मैंने सब क्या मैंने प्रभु, मेरे को ऐसा लगता है आपने सबका पॉइंट रखने बोला, हमको ये लगा कि ईर्षा हटाना बहुत जरूरी है। जरूरी है। भक्ति नहीं हो, मैं चाहता हूँ भक्ति आप नहीं बताएं क्या करिएगा। ईर्ष्या हटाना जरूरी है तो मालूम है, करिएगा क्या?
विनम्र बनाना है, थोड़ा उनके अंदर का एटीट्यूड को कम कराना है। भगवत भक्ति का प्रचार। विनम्र बनाना है ये कार्य नहीं है। विनम्र कैसे बनाएंगे वो बताइए, वो कार्य है। अपने साथ मैं वो बोलो, प्रश्न नहीं समझ रहा है। आई वांट द कॉन्क्रीट एक्शन, ये मैं करूंगा। आप राजा है, वही तो नहीं आता विनम्र प्रभु। बनाएंगे, वाह, विनम्र बोलने से बन जाएगा सब। ईर्ष्या ऐसे हटा- प्रभु भगवत भक्ति का प्रचार करने से ईर्ष्या और विनम्रता सब आ जाती है। फिर वही आप भी वैसे ही प्रचार नहीं करेंगे। नहीं, हम माता जी को बता हरे रहे हैं। कृष्णा प्रभु जी। कैसे करेंगे बताइए, गिव द कॉन्क्रीट पॉइंट में। प्रभु हम नहीं प्रभु, माता जी कृष्णा भक्ति प्रभु जी। लाइन में भी है, ठीक है। हरे सब कृष्णा प्रभु जी। भागवत पढ़ा, गीता पढ़ा, भक्ति लाइन में पॉइंट अभी भी है। यस तो मुकुंद, अभी हम लोग भक्त नहीं है माता जी, अभी हम लोग भक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, रुकिए अब रुकिए प्रभु से सीखना है। सब। आई वांट कॉन्क्रीट पॉइंट, ठीक है। आप राजा है, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। में बोलिए हम मुकुंद प्राण प्रभु, बोलिए। हाँ प्रभु जी, पूरा राज्य में हर घर में गीता पहुंचवाना है। वेरी गुड, ये राज- पॉइंट हुआ, ये वेरी गुड। हर घर में गीता पहुंचा देंगे, ठीक है। हर घर में सोचिए इलेक्ट्रिक बिल के साथ एक गीता आ गया। हरे कृष्ण, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट, गुड, वेरी नाइस। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सभी को अपने घर में भगवान को रख के और प्रसाद बनाना और भोग लगाना भी जरूरी होगा। तो उससे क्या होगा, जब प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, तो हमारा सनातन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वेरी नाइस। भोग कंपलसरी होगा। हरि बोल, ओके, वेरी गुड। यस माम, ये संगिनी माता जी, कोई आइडिया पॉइंट आ रहे हैं नया? एकदम कंपलसरी नहीं प्रभु, पॉइंट। मेरे को आप ही से सीखना कैसे भक्तों का ईर्षा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आपने पहला पॉइंट है प्रभु। अरे हम, अच्छा ठीक है। यस गोपानंद कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एज ए किंग अधिक से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाऊंगा और भक्ति इज कंपलसरी टू ऑल बाय फोर्स। सेकंड वाला पॉइंट जनरल हो गया। ओके, मंदिर का निर्माण, ठीक है। ओके, बहुत मंदिरों का निर्माण बहुत जरूरी है। एक्चुअली मंदिर एक सेंटर पॉइंट है, वहां सब आकर, सब मंदिर होगा तो सब कुछ होगा, है ना। यस रेखा माता जी, वेरी गुड पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमसे जितने लोग मिलेंगे, जितने लोग हमसे रिलेशंस रखेंगे प्रभु जी, हम उनको प्रसाद जरूर खिलाएंगे। अच्छा राजा, आप राजा है, आपको जो जो लोग आएगा, सभी बाहर का दूसरा राज्य से कोई आया मिलने, सबको आप प्रसाद खिलाएंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। प्रसाद Yes, बहुत यस पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि राजा को कर देना प्रजा के लिए कंपलसरी है, उसी हाँ। तरह से हर प्रजा के ऊपर लागू होगा कि वो अपना ईमानदारी से कमाया हुआ धन को 50% भगवान की पूजा में समर्पित करे। हरे कृष्णा 50%। ओके, वेरी गुड। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 50% डिवोशनल टैक्स, ठीक है। प्रभु जी। कि साधना चार्ट फिलअप करके देना पड़ेगा सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम राजा बनते ना तो हम ऐसा कानून निकालते कि गौ हत्या बंद हो जाता। हरि बोल, गौ हत्या बंद हो। वेरी नाइस। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये हम बोलूं? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। बोलिए सरोज माता जी। प्रभु जी, मैं राजा बनूंगी तो मैं निकालूंगी कि हरे कृष्णा महामंत्र हर एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जब महामंत्र हाथ में होना चाहिए या मुंह में, जबान पे, माने मुंह में होना चाहिए, हर एक आदमी को कंपलसरी होना चाहिए। जैसे पढ़ाई जरूरी है स्कूल में ABCD, वैसे महामंत्र भी क्लास में प्रेयर के रूप में जरूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। महामंत्र सब अपने आप से बोलते चले जाएंगे। साधना ऑनलाइन डेली साधना चार्ट फिलअप करना पड़ेगा, तो उस दिन का इलेक्ट्रिसिटी फ्री। हरे कृष्ण। यस, और कोई शशि माता जी। पहले तो जितना स्कूल है उसमें गीता कंपलसरी करवा देंगे, और फिर संस्कृत भी सब्जेक्ट सबसे कंपलसरी होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और एक हम सोच रहे थे, मॉर्निंग CC क्लास कंपलसरी सबके लिए ऑनलाइन। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, और दोपहर को भागवतम। ओके, यस, सही है। हरि बोल। और प्रभु रात का भगवत गीता भी। हरि बोल, हरि बोल। और मॉर्निंग 2 बजे चैंटिंग। प्रभु जी, ये हम लोग के लिए आजीवन हम लोग के लिए चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग को क्लास में आजीवन चलेगा। मॉर्निंग वैष्णो ड्रेस कंपलसरी रहेगा, जेंट्स लेडीज सबके लिए वैष्णो ड्रेस कंपलसरी। विदाउट वैष्णो ड्रेस अरेस्ट हिम। ओके, अरेस्ट है, अरे बाप रे। हरे कृष्ण प्रभु। यस, श्योर जी। हम जब राजा बनेंगे तो हर घर में गाय भिजवाएंगे, एक तो सब घर में गाय रहेगा। ओह गुड, गाय दान।
कि सबको और एक छोटा जमीन भी होना चाहिए माता जी। हाँ, रखने के लिए जमीन वो सब हम अलाउ कर देंगे। राजा बने तो हर घर में गाय और थोड़ा रखने की जगह भी दिया जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट। प्रभु हम बोले हाँ माता जी बोलिए, क्योंकि खुश राजा कुछ बोल रहे हैं। Yes, बोलिए। अगर बाई चांस हम राजा बनते ना तो सब chance। जो अक्टूबर अक्टूबर में जितना फेस्ट होता है ना टूर का, वो सबको फ्री में ले जाते। ओह वाह वाह वाह, very good। Okay। साउथ टूर जाना है। Yes, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो महान पुरुष आचरण करते हैं उसका सब अनुकरण करते हैं। तो हम लोग जो आचरण करेंगे वही सब अनुकरण करेंगे। तो आप क्या करेंगे? अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। अच्छा वो ओके, यस ठीक है, वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स। तो देखिए अच्छा, अमरीश महाराज का था तो अमरीश महाराज ने अपने आचरण से सबको सिखाया प्रभु। वैसे ही राजा जब अपना खुद आचरण करेगा तो प्रजा भी उसको देख के सीखेगी। अब सुनाई नहीं दे। अम्बरीश महाराज ने जैसे वो दुर्वासा मुनि को भगाया, वैसे सबको भगाएंगे? नहीं प्रभु, अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने। ओह अच्छा, सब ओके, यस गुड पॉइंट। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलो माता जी, कौरवी माता जी राजा। यस প্রভু সমস্ত ঘরেতে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করা चाहिए এবং তার সেবা করা चाहिए। वेरी नाइस। तुलसी सेवा, गौ सेवा, वेरी नाइस। भागवत सेवा, भागवत प्रचार, वेरी नाइस। ओके, एक्चुअली मेन जड़ है शिक्षा। अगर भगवत शिक्षा मिल जाए तो ये भक्ति का अलग अलग अंग लोग ऑटोमेटिकली एक एक करके ले लेगा ना लेगा। मंदिर निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर में जाकर जो देखता है लोग, वही चीज बाद में लोग अपने घर में एस्टेब्लिश करता है ना। कितना लोग मंदिर में सुंदर मंदिर देखा, अंदर आकर अपने घर में भी ऑल्टर बनाया। तो जोगी को लाना ही होगा प्रभु। आपको बोला ना, इतना शशि माता जी स्पेसिफिक मजा है, बस उतना डिटेल में नहीं, बस ऊपर ऊपर। यस, तो ऐसे ही शिक्षा, भगवत शिक्षा प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब हो जाएगा वही। वेरी नाइस। हो गया इस तात्पर्य खत्म? किसी को मैंने ज्यादा क्या बोला प्रभु जी? अब राजा का ख्यालों में खो गया है, सब सोच रहे हैं और क्या क्या करे राजा बनकर। यस, यहाँ शशि माता जी। प्रभु जी मैंने क्या ज्यादा बोला? नहीं आप डिटेल में बोल देते हैं ना, अब और डिटेल में चले जाते हैं। ये बनर्जी ने ऐसे किया, वो बनर्जी हम ये तो उतना डिटेल में भी नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु की राजा होने पर खाएंगे क्या सब? हाँ क्या? एकादशी के दिन सबको प्रभु जी, राजा जो रहे उसको एकादशी के दिन सबको व्रत कराना चाहिए। तो एक एकादशी में कथा आता है, ये तो पंकज प्रभु ने भेजा है। वो एकादशी में कथा आता है कि राज्य के जितने लोग हैं सभी लोग व्रत करेंगे। उनका खुद का दामाद व्रत नहीं किए तो व्रत, लेकिन जबरदस्ती किया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगले जन्म में फिर वो जन्म लिए और फिर बहुत सुंदर उनको सब महल मिला। फिर वो उनकी बेटी उनके पास गई रिटर्न, कोई ऋषि आके बताया कि आपका दामाद जिंदा हो गए। फिर ओके, तो हाँ, एकादशी के दिन राज्य में बहुत हरि कथा होगा, हरि कथा का बहुत आयोजन रहेगा। और द्वादशी में राज्य में फीस्ट होगा। हरे कृष्णा। सुबह सुबह बनेगा प्रभु, सुबह सुबह एकदम कटल बिरयानी, सब निर्जला एकादशी करेंगे। ओके, महामंत्र सब करेंगे बैठ के। उसको चैट बॉक्स में आया, फ्री फैसिलिटीज फॉर वैष्णवस, फ्री फैसिलिटीज। ओके, कंपल्सरी एकादशी फास्टिंग एंड नो ग्रेन ऑन एकादशी डे। ओके, पंकज प्रभु लिख रहे हैं नॉन वेज फूड टू बी स्टॉप। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो नॉन वेज शॉप, नो किलिंग, नो, सिर्फ गोहत्या नहीं, कोई हत्या नहीं। ओके, गीता का अध्ययन कंपल्सरी, काउ प्रोटेक्शन मस्ट। ओके, अच्छा पॉइंट्स आए। या नशा वर्जित। हाँ, 4 नियम तो एकदम इमीडिएटली लगा लेना चाहिए एकदम। नो इंटॉक्सिकेशन चीज दुकान में बेचना अलाउड नहीं होगा। ओके, अगला श्लोक ना 13 नंबर। आप लोग करेगा तो जो बोल रहे हैं। राजा बनेंगे तब ना प्रभु, राजा बनेंगे तब ना। अच्छा, राजा बनेगा।
माता जी तब ठीक तो ही बोले करेंगे, राजा। राजा बनेंगे तो करेंगे, जरूर करेंगे। प्रभु राजा नहीं बनना है, अब हम लोग को भगवान के धाम जाना है, दास बनना है। नहीं नहीं, ये भी दास ही है, राजा भगवान का दास नहीं है क्या? ये ऐसे पद मिला तो जैसे अशोक प्रभु ने बोला पहले तो राजा नहीं, नहीं ये तो अच्छा काम रहेगा ना माता जी, ये तो अच्छा काम करेंगे राजा बन के ना हम लोग, अच्छा अच्छा काम हरे करेंगे। कृष्ण प्रभु जी, आप क्या करिएगा? मैं क्या करूंगा? मैं प्रभु हम लोग को पानी मिट्टी का कटल बिरयानी और पनीर प्रभु खिलाइए। प्रीचिंग करेंगे, प्रीचिंग। नहीं प्रभु, हम लोग को फ्राइड राइस और चिली पनीर प्रभु जी खिलाइए। ऑलरेडी राज्य कर रहे हैं, छोटा राज्य का राज्य कर रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। मैं ये चैतन हरी चैतन बोल, हरी बोल, हरी बोल। हम लोग चिली पनीर और फ्राइड राइस खाएंगे। दोपहर क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका राज्य चल रहा है। सुबह से कुछ कर रहे हैं ना 6 बजे प्रभु जी से। आप लोगों का राजा है। यस। और नहीं तो क्या। हरी बोल। प्रभु जी को भी बोल लेने दीजिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, वैसे यही सब करेंगे जो जो बोला आप लोग ने। यस। प्रभुपाद जी कहीं बोले है ना, आई हैव गिवन यू किंगडम ऑफ गॉड, मायापुर के लिए शायद गुरु महाराज को बोले थे ना। I have given you kingdom of God. अच्छा, okay, I have not heard that. Okay, yeah. ये लीलामृत में ये लोग पढ़े होंगे शायद, इन लोगों को पता होगा। ठीक नाउ है। डेवलप इट। Now develop it. नहीं नहीं, प्रभुपाद हाँ ये बोला था शायद। और एक बताया था कि हमने 50% कार्य कर दिया, प्रभुपाद ने बताया, और बाकी 50% छोड़ के जा रहे हैं आप लोग को करने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने ये अंतिम उपदेश दिया था एक। मैंने प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम का एस्टेब्लिशमेंट हो, वर्णाश्रम को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। प्रभुपाद का ये आखिरी इच्छा था, एक बहुत आखिरी इच्छा था, उनमें से एक ये था। उसी लिए बहुत वैदिक कम्युनिटी बनाया जा रहा है, वैदिक फार्म बनाया जा रहा है। मैं कुछ दिन आगे वृंदावन में था तो उधर वैदिक कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा जमीन लिया गया है, जहाँ वो चीफ मिनिस्टर ने जो नया गुरुकुल का प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन कराया, वहाँ ह्यूज लैंड लिया गया है। पूरा वैदिक कम्युनिटी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब सब भक्त लोग रहेगा, वो अपने आप वो वैदिक फार्मिंग करेगा, उधर ही क्लास होगा, वो सस्टेनेंस वो उसी से अपना गुजारा करेगा कहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि भक्त लोग देखिए अभी जड़ जगत में क्यों है, ये पैसा उपार्जन करने के लिए कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर भक्त लोग को सब एक साथ रहकर अगर कुछ जमीन दिया जाए और फैसिलिटी दिया जाए, तो भक्त लोग वहीं उत्पन्न करके खाना पीना रहेगा। अगर रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त किया जाए एक जीव के लिए, एक इस्कॉन के भक्त के लिए, तो उसके लिए और चाहिए क्या? वो क्यों बाहर जाएगा, क्यों रजोगुण में फंसेगा, माया में फंसेगा, है ना? वो तो भक्त लोग के साथ ही हमेशा भक्ति में कार्य करेगा। तो यही सोच करके बहुत वैदिक कम्युनिटीज बनाया जा रहा है। जैसे हमको मालूम है कि बड़ौदा में नाम भूल गया, हिजोल भक्ति विकास महाराज ने बनाया है बहुत बड़ा वैदिक कम्युनिटी, अभी बहुत बड़ा हो गया। सब IIT खड़गपुर IIMs में सब भक्त लोग जो था, वो लोग सब नौकरी वोकरी छोड़कर अपना फैमिली लेके वहाँ सेटल हो गया है। वैसे ही मॉडल अभी वृंदावन में हो रहा है, वो जगह वो क्या नाम है जहाँ ये गुरुकुल हुआ है प्रोजेक्ट। ऐसे बहुत है वैदिक फार्म कम्युनिटी, ऐसे बना कैसे बंगाल में भी बन रहा है। पालता ना क्या है, पलटा ये पालता ये कुछ है जगह ना वहाँ, रायपुर के बाद हो तो पलता। वहाँ बहुत बड़ा जमीन लिया गया है, वहाँ सब प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत ऐसे बहुत चल रहा है, हम लोग को जानकारी नहीं है। मायापुर में तो है ही है, ऐसे बहुत जगह ऐसे प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ जमीन में सब भक्त लोग लेकर उधर डेवलप कर रहे हैं। सब भक्त लोग ही रहेगा, भक्त लोग ज्वाइन करने का सिस्टम क्या है? ज्वाइन करने का सिस्टम कुछ नहीं है एक्चुअली। उन लोग इनवाइट कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब थे उधर कितना बार हम लोग को बोला कि आ जाओ, आप लोग इधर सेटल हो जाओ, इधर रह जाओ। वो जो उधर का जो बिना पैसा के प्रभु, बिना पैसा का रहना कुछ नहीं। इस्कॉन मायापुर में तो इस्कॉन सबको घर दिया, जमीन दिया। मायापुर में कुछ दिन आगे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उधर, जो बता रहा हूँ कहाँ, ये जो मायापुर घाट जहाँ हम लोग से नाव पकड़ते हैं ना, जहाँ नाव पकड़ते हैं क्रॉस होने के लिए, वहीं उस घाट के पास में बहुत बड़ा जमीन मायापुर में। अरे नहीं तो भक्त लोग आएगा नहीं, रहेगा कहाँ? हाँ, सब तो बाहर से भक्त लोग को जो आकर मायापुर में बसना चाहते हैं, उन लोग को जमीन दिया गया है, रहने के लिए घर बनाया, एकदम रेडीमेड घर बनाकर देके उनके नाम में ट्रांसफर भी कर दिया। क्योंकि लोगों को ये शंका नहीं था, ठीक है लेकिन हमारा नाम में तो नहीं है, इसीलिए इस्कॉन ने जमीन उनके नाम में भी कर दिया, घर उनके नाम में कर दिया, सो दैट लोगों को वो इनसिक्योरिटी फीलिंग ना रहे, अरे कभी भगा देगा हमको, ऐसा नहीं रहे। ऐसे सब कुछ किया, क्योंकि जब घर मिल जाएगा, प्रसाद का बंदोबस्त हो जाएगा, तो वो भक्त पूरा परिवार मंदिर में सेवा करेगा ना। अगर रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त हो गया तो वो करेगा क्या सारा दिन?
तो सेवा ही करेगा वो तो सेवा ही करेगा पूरा फैमिली को लेकर। बच्चे लोग को थोड़ा पढ़ाई के लिए स्कूल में अगर दाखिल किया जाए, फीस फ्री कर दिया जाए, तो माता पिता क्या करेगा? माता पिता फुल टाइम मिल गया। और ये सब ऑर्डिनरी माता पिता सब IIT खड़गपुर IIM ये सब बड़ा मोटा चेक, मोटा नौकरी छोड़कर आ गया इस्कॉन में सेवा करने के लिए राधा माधव का। इतना बड़ा उन लोग का सेक्रीफाइस है। तो इन लोग के लिए अगर कुछ बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर इन लोग कैसे सेवा करेगा? मन में तो वही घूमेगा ना, अरे अभी रहेंगे कहाँ, अरे खाएंगे क्या? ऐसे इस्कॉन बहुत कुछ कर रहा है। ऐसे पानीहाटी में भी हम उस दिन शुक्लम्बर प्रभु से बहुत आलोचना कर रहे हैं। शुक्लम्बर प्रभु बता रहे थे कि हम लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। अभी उस जमीन के लिए तो ऑलमोस्ट हो गया, पास वाला जो जमीन है उसमें गृहस्थ कम्युनिटी बनाएंगे। लोग बाहर जाकर माया में फंसकर नौकरी ना करें, हमारे मंदिर का ही सेवा करें। हम लोग मंदिर कुछ सस्टेनेंस देंगे, खाना पीना फ्री कर देंगे। कल प्रभु जी भी तो बता रहे थे कहीं जमीन लिया हुआ ना प्रभु जी वहाँ पे। कौन प्रभु जी? कल वहाँ पे आनंद मोहन प्रभु जी तो सुना नहीं ठीक से, कल बोल रहे थे तो। हाँ अच्छा, तो यही है। तो इस्कॉन ऑल्सो वंस, क्योंकि ये सब सेवा विवाह देखिए, बहुत मंदिर का सेवा है जो बाहर का लोग से कराना पड़ता है मोटा पैसा देकर। हाँ, यही अगर भक्त लोग करे तो अच्छा है ना। जैसे सोचिए अकाउंट्स ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना है, ये रखना है, ये सब बाहर का आदमी को बहुत मोटा पैसा देकर रखना पड़ रहा है। इस्कॉन के लिए भी तो लाभ है कि अगर अपने भक्त लोग ये सब कार्य करें, और भक्त लोग करेगा तो इसमें मैंने क्वालिटी सेवा होगा, क्योंकि भक्त लोग हृदय देके करेगा और कोई शॉर्टकट नहीं करेगा, है ना। तो यस आनंद प्रभु वहाँ पे बोल रहे थे, प्रभु टालीगंज में जो उनका जन्म भूमि है शैल प्रभुपाद जी का, वहाँ पे 200 लेने एकड़ सेल देने का बात कर रहे थे ना, और जमीन लेने सेवा करना। दिसंबर 12 को बताया। ओके, अगला श्लोक 13 नंबर। जैसे हमको याद है, हम लोग जब कनाई नाटशाला में थे तो वहाँ जो टेम्पल प्रेसिडेंट था ना, कृष्ण नाम, क्या नाम था उनका? कृष्ण नाम था, क्या वो टेम्पल प्रेसिडेंट था, बहुत अच्छा था, उनको बहुत हेल्प किया। तो वो अमित प्रभु जी, अमित प्रभु नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट का नाम कृष्ण, क्या नाम था? कृष्ण अर्चन प्रभु मिले भी थे वृंदावन में। तो बता रहे थे कि हम लोग बहुत जमीन लिया है, लेकिन अभी आप तो देखें आप लोग ना, को कितना आइसोलेटेड जगह है, उतना तो लोग नहीं है उधर, पूरा ट्राइबल एरिया, नेक्सल एरिया पूरा, वो जो कनाई नाटशाला वाला जो वो जगह है। तो बोला हम लोग का जगह भक्त चाहिए। आप लोग याद है, छोटे बच्चे लोग था, गुरुकुल था उधर एक, वो यस, बच्चे लोग कीर्तन कर रहा था। हाँ, लेकिन पढ़ाने के लिए अच्छा क्वालिफाइड टीचर नहीं है। गुरुकुल तो बना लिया लेकिन टीचर नहीं है क्वालिफाइड, कौन पढ़ाएगा इन लोग को, कौन डेवलप कराएगा? सोचिए, इतना छोटा कम से कम 15-20 बच्चे था छोटा, इन लोग को पढ़ाई करेगा, इस जगह अच्छा से शिक्षा मिल जाए। सेवा के लिए ज्यादा लोग भी नहीं प्रभु जी। सेवा जिस तरह से हम लोग एकदम ये करते हैं, वहाँ जितने लोग लेडी माता जी लोग सेवा कर रही थी, उन लोग सारे भक्त नहीं है। तो दे ऑल नीड क्वालिफाइड के लिए चाहिए। तो वो हम भी बोले था कि एक भक्त के लिए कि ये डिवोटी फैमिली रहना चाहते हैं। बोला हाँ रहने दीजिए, हम लोग खाना पीना रहने सब कर देंगे बंदोबस्त। दे ऑल्सो वांट, ISKCON also is looking for such dedicated devotees ना। मंदिर के लिए भी तो फायदा है, मंदिर भी चाहता है कोई लॉन्ग टर्म कोई रहे। ओके, और भक्त लोग भी चाहते हैं, कुछ बहुत भक्त है जो चाहते हैं कि हम मंदिर में सेवा करेंगे, मंदिर हमको थोड़ा खाना पीने रहने का व्यवस्था कर दे, हम पूरा फुल टाइम मंदिर में सेवा करेंगे। हमको अच्छा लगता है ये। बाहर का बॉस को सेवा करने से तो अच्छा मंदिर में भगवान का सेवा करें, है ना। मंदिर का बॉस का सेवा करेंगे। सबसे अच्छा उनका बॉस, अच्छा बॉस, हम लोग का बॉस हम लोग का बॉस तो गोविंद ही है। ओके, अगला श्लोक 13 नंबर। ये शाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषां श्रमो हि आपरित्याय यदात्मानात्रिता स्वयं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते हैं तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता
वह निश्चय ही अपने ही हितों की अपेक्षा करता है। ओके, तो मनु को बोल रहे ब्रह्मा जी ना ये। भगवान का संतुष्ट करना ही हम लोग का परम लक्ष्य है, यही बताया जा रहा है। एक तो बताया कि पिछले श्लोक में कि जब भगवान देखेंगे कि आप अच्छा से प्रजा का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगला श्लोक 13 नंबर भी बताया कि अगर भगवान प्रसन्न होंगे, यही तो हम लोग का जीवन का उद्देश्य है। और अगर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो जितना भी हम लोग कार्य करें वो फ्यूटाइल है, वो वेस्ट है। एडवांसमेंट के लिए जितना भी हम लोग कार्य करें, अंते होरी तोषणम, भगवान को संतुष्ट करना ही हम लोग का लक्ष्य है। ब्रह्मा बोल रहे हैं मनु से ये सब बातें। हाँ जी, he is the ultimate self and therefore one who does not satisfy him certainly neglects his own interests। तो हम लोग का मेन इंटरेस्ट क्या है? भगवान को सेटिस्फाई करना। तात्पर्य, ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे भौतिक जगत के मामलों के संचालन हेतु मनु तथा अन्यों को नियुक्त करते हैं, किंतु ये सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्टि के हेतु है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण, कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती है। यह तो मनुष्य के अपने हित में है कि वह नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वह अपने ही हित की उपेक्षा करता है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि तथा बुद्धि के ऊपर वैष्टि आत्मा तथा वैष्टि आत्मा के ऊपर परमात्मा है। हरे कृष्णा। ये थोड़ा समझने का बात है। Everyone wants to satisfy his senses। सब अपने इंद्रियों को तृप्ति करना चाहते हैं। म्यूट बट कहाँ से आवाज आ रहा है? बट above the senses is the mind। इंद्रिय के ऊपर मन है। above the mind is intelligence and above intelligence is the individual soul। कहाँ से म्यूट करना पड़ेगा? तो व्रत को उनका आवाज आ रहा है। तो सिन्हा प्रभु हम म्यूट कर दे, ठीक है। ओके, above the individual self is the super self। above even the super self is the supreme personality of Godhead। तो देखिए इंद्र कितना सुंदर, तो अगर उनको तुष्टि कर दिया तो इंद्र भी तुष्टि हो जाएगा। कितना सुंदर से प्रभुपाद समझा रहे हैं ना। इंद्र ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है, भगवान है। तो अगर भगवान को संतुष्ट कर दिया तो एक एक करके सब नीचे वाला सब संतुष्ट हो जाएगा। The primeval Lord and the cause of all causes is Sri Krishna। The complete process of perfectional service is to render service for the satisfaction of the transcendental service of the Supreme Lord, Lord Krishna, who is known as Janardana। किसी का कोई प्रश्न है? तो जी वैष्टि आत्मा क्या होता है? इंडिविजुअल सोल, हम लोग वैष्टि आत्मा, हम लोग जीवन। सिद्धि सेवा की संपूर्ण विधि। सिद्धि सेवा मतलब लास्ट सेंटेंस। The complete process of perfectional service, सिद्धि सेवा, perfectional सेवा, माने भक्ति में सिद्धि क्या है? The complete process of perfectional service। तो ये श्रवणम चिंतनम यही हुआ ना। भक्ति में परफेक्शन क्या है? भगवान के इंद्र को तुष्टि करना। Is to render service for the satisfaction of the transcendental senses of Lord Krishna। ये भक्ति में चरण है कि भगवान को आनंद मिले। 14 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। व्यष्टि आत्मा मतलब सूक्ष्म जीव। व्यष्टि आत्मा मीन्स इंडिविजुअल सोल। व्यष्टि आत्मा इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल सोल। भगवान की इंद्रियों को जो तुष्ट करता है उसे जनार्दन कहते हैं। समष्टि आत्मा परमात्मा। हाँ अशोक प्रभु जो बोले भगवान की इंद्रियों को जो तुष्ट करता है उसे जनार्दन कहते हैं।
फिर से बोलिए प्रभु, आपका आवाज कट रहा है। भगवान कृष्ण। यहाँ लिखा गया है लास्ट लाइन प्रभु हाँ, कि भगवान की इंद्रियों को जो तुष्ट करता है वो जनार्दन होता है। नहीं नहीं नहीं, तो दोनों को एक साथ मत लीजिए, दोनों सेंटेंस, दोनों पार्ट को एक साथ मत लीजिए। हु इज नोन एज जनार्दन, उनको जनार्दन नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है जिनका इंद्रिय संयम में उनको क्या बोला जाता है, और क्या नाम है उनके लिए, क्या नाम है अशोक प्रभु, जिनका इंद्रिय संयम में है, जिनका ऋषि संयम में है, ऋषिकेश। ऋषिकेश। वो भगवान कृष्ण का ही नाम है। जनार्दन तो लिखा है शब्द अर्थ में भगवान कृष्ण या विष्णु। हाँ, तो हु इज नोन एज जनार्दन, यहाँ पे लिखा लास्ट में जो जनार्दन कहलाते हैं, अरे जो जनार्दन नाम से भी बोला जाता है। हाँ, और एक नहीं, तो बस भगवान को ही बोला मिलाइए मत, वो दोनों को मिक्स मत कीजिए। नहीं। 14 नंबर श्लोक अभी मनु बता रहे, मनु क्या बदल रहे, मनुरुवाच मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयमि वसुधना स्थानं त्वयि हनु जानीहि प्रजानां मम च प्रभो। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने का स्थान बतलाइए। Now please let me know my place and that of the living being. Mute कहाँ से आवाज आ रहा है? Being मीरा माता जी। And that of the living entities born of me. I shall abide by your order. Now please let me know my place and that of the living entities born of me. स्थान। I shall stay. वर्तेया, वर्तेया माने प्लीज बताइए हम कहाँ रहेंगे और जीव कहाँ रहेंगे, कोई पूछ रहे हैं शायद। 14 तक था क्या? 17 तक। 17 तक। 15 नंबर श्लोक। यदोक सर्वभूतानां मही मग्नमहं भसि अस्य उद्धारणे यत्नो देवदेव विधीयताम्। हे देवताओं के स्वामी, चंदा माता जी म्यूट। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं? हाँ, पृथ्वी को जल से उठाने के लिए। हाँ, क्या क्यों लग रहा है? जल पृथ्वी कहाँ है अभी? गर्भोदक में नीचे गिर गया। गर्भोदक सागर में। कौन गिरा दिया? वो विराक्ष। चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय का नाम? भगवान बराह का पराक्रट। तात्पर्य? तो अभी उसका सृष्टि कैसे हुआ? वो जो गिराया, क्या नाम है वो, हिरण्याक्ष का अभी सृष्टि कहाँ हुआ? देखते हैं सब आएगा धीरे धीरे, हौले हौले। यस, यहाँ पर उल्लेखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। Oh, master of the demigods, please attempt to lift the earth which is merged in the great water, because it is the dwelling place for all the living entities. It can be done by your endeavor and by the mercy of the Lord. 16 नंबर श्लोक। ये संगिनी श्याम माता जी। तो बाद में पूछेंगे, अभी इस श्लोक को जाने दे लास्ट। ओके। मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपम मध्ये तथा सन्नम अवेक्षजाम
कथम एनाम तुन्ने तुमुनेश्य दाजौ धिया चिरम। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तात्पर्य जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की है और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया जाएगा। According to Jiva Goswami, the topic delineated here are of different millennium. The present topic are of the Shwet Varaha millennium. Present topic ये भागवतम में जो हम लोग सुनेंगे श्वेत वराह मिलेनियम का। And topics regarding the Chakshusha millennium will also be discussed in this chapter. हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके ऊपर वाले तात्पर्य में लिखा था, यहाँ पर उल्लिखित विशाल जनादर जलागार गर्भोदक सागर है जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। मतलब ब्रह्मांड के आधा भाग में जल भरा हुआ है। Yes. और आधा भाग ब्रह्मांड है, 14 भुवन है, स्थल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, 15 नंबर श्लोका में प्रभु जी मैत्र मुनि बोल रहे हैं, हे देवताओं के स्वामी। हाँ, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को मैत्र मुनि, ठीक है। हाँ। नहीं मनु बोल रहा है। मनु बोल रहे, सॉरी मनु बोल रहे थे ब्रह्मा जी को, सॉरी मनु, मैत्र मुनि नहीं, मनु बोल रहे ब्रह्मा जी को। यस अशोक प्रभु। चाक्षुष कल्प किसी को बोलते हैं? जो चाक्षुष तो मतलब हो गया जिसको देखा जा सकता है, ये कल्प का नाम है। जैसे श्वेत वराह मनु का जो कल्प होगा वो चाक्षुष कल्प है। चाक्षुष मनु का नाम है, मनु का नाम है। ओके, आज के अंतिम श्लोक 17 नंबर। सृजतो में क्षितिर वर भी लव मन रसम गता अत्र किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजिते यश यथा हृदय आसम ईशो विदधातु मे। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। जब the earth has been inundated by a deluge and has gone down into the depth of the ocean, while I have been engaged in the process of creation, जब मैं सृष्टि के कार्य में लगा था तो पृथ्वी कैसे हो गया, पानी की तरह गर्भोदक सागर के नीचे चला गया। ठीक है शंभु प्रभु, तात्पर्य कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हितो उत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। हरे कृष्ण। They have full faith in the Lord and He paves the way for the smooth progress of the devotee's duty. आप लोग भी कभी कभी सेवा करते करते तो विचलित हो गया होगा, लेकिन कभी डिस्करेज मत होइए, निराश मत होइए, भगवान ठीक रास्ता दे देता है, बना देता है। यही लिखा है। तो ऐसे ब्रह्मा जी थोड़ा अभी अपना सेवा करते करते ये चीज को ख्याल नहीं रखा कि पृथ्वी पानी के नीचे चला गया, तभी बोल रहा है अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो भगवान ही ठीक कर सकता है। चलो भगवान को जाकर बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।